हमें सड़कों पर बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, सरकार को झुकाना पड़े, पहला काम हमारा नहर लाना ही होगा। कारण अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ तो हम संकल्प लेकर आ रहे हैं और इस संकल्प को जनता पूरा करेगी। उनके विश्वास पे हम। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप हाँ झुंझुनू के पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना साथ में ही रामस्वरूप जी मास्टर जगह की आरएलपी से आपको नामांकन बड़ा भर्यो है और मैदान के अंदर भी बिल्कुल नहीं। और आप अंदाजा लगा सका कि पिलानी के अंदर जो कि भी कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय भी मैदान के अंदर ही और बी के अंदर आरएलपी से। और आरएलपी भी अभी जो कि गठबंधन दूसरी पार्टी के साथ में कर लियो है, चंद्रशेखर जी आजाद वाली पार्टी के साथ में। तो हमारे से बातचीत करांगा कि के यानी कि पार्टी और कितनी की उम्मीद जी है माने यानी पिलानी शहर कौन से मुद्दा के ऊपर चुनाव लड़े जाएगा रामस्वरूप जी के द्वारा। तो ऐसा आप बातचीत करांगा, वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक देख लो है। हाँ जी, राम राम जी। हाँ, राम राम जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम और पार्टी को भी। सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई होगी, थाना आरएलपी से टिकट मिली। भाई थैंक यू। और आपने मुझे जो प्रश्न किया टिकट के लिए, वो टिकट भी ऐसी टिकट है जो जीताऊ टिकट। अच्छा, और वो जीताऊ टिकट मुझे मिली है। बिल्कुल जीताओ टिकट मिली है भी चीज बहुत बहुत बधाई हो। पहलो सवाल मेरे ये रहो क्योंकि पहले थे कांग्रेस से जुड़े रहा और के कारण रहा कि कांग्रेस से दावेदार भी थे टिकट का, टिकट ताने को नहीं मिली और भी के बाद में अभी आरएलपी से जुड़ने के पीछे के कारण रही हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे मैं और जनता को एक मैसेज और संदेश भी देना चाहूंगा इसके माध्यम से। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अथक प्रयास मेहनत किया, पार्टी का खूब प्रचार प्रसार किया जी। और मुझे केवल जनता की सेवा करने के लिए मैं चाह रहा था कि पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी होगी जो कि अच्छे कार्यकर्ता को तवज्जो देगी और उसको टिकट देगी। गलती ये हुई कि मैंने इतनी मेहनत की, पसीना बहाया पार्टी के लिए, मैंने मेहनत की खेती की, पर जहां मुझे मेहनत के साथ विश्वास था कि टिकट मुझे मिलेगी, लेकिन एक खेती और यहाँ फसल पैदा हो गई और वो है चापलूसी की फसल और खेती। वो मैंने नहीं की और चापलूसी वाली खेती में मैं असफल हो गया और इसलिए मुझे पार्टी ने अपना पूरा विश्वास मुझे टिकट नहीं दिया। चापलूसी की विजेता थे जो चाहने वाले, उनको टिकट मिल गई। प्रति एक सीधो सा आरोप थे पितराम जी काला पर लगा रहे हो कि वे चापलूस हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्टी ने केवल चापलूसी को देखा, केवल उन्होंने परिश्रम और मेहनत को नहीं देखा। अगर पहचानते तो टिकट कांग्रेस के रामस्वरूप मास्टर के पास होती। अब सुझाव आगे सवाल मेरे ये रखो कि एक तो बिलो लगा रखे आरएलपी को और हनुमान जी बेनीवाल जगह सुप्रीमो इनके ऊपर तस्वीर भी है। तो ये दिल से अब कांग्रेस निकल गई है कि दिल के अंदर अभी आरएलपी आ गई है? मैं मात्र समाज सेवा व क्षेत्र की सेवा करना चाह रहा था। पार्टी कांग्रेस के माध्यम से भी जब पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और संकल्प के साथ ही आया हूं कि मुझे जनता की सेवा करनी, वो आरएलपी के माध्यम से भी करूंगा। अब एक सवाल मेरे और रखो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहा रामस्वरूप जी मास्टर नाम से थारे जी की व्याख्या है, बिल्कुल बिल्कुल विख्यात है। झुंझुनू के अंदर भी न सिर्फ पिलानी के अंदर, झुंझुनू के अंदर भी सब रामस्वरूप जी मास्टर के नाम से बोले हैं। तो शिक्षित होना कितनों की जरूरी है कि राजनेता को, ताकि वो विकास जो वो सही ढंग से कर सके? मेरा इसके बारे में ये राय और सुझाव है, शिक्षा तो जरूरी है। शिक्षा के बिना अंधेरा होता है जीवन में, और शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा ही नहीं होता है। शिक्षा के बिना पुरुष अपने आप में एक अधूरा होता है जी। लेकिन इस राजनीति में बहुत ऊंचे पद की जरूरत नहीं होती है, इसमें बहुत हाई ऊंची शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। उसमें केवल समाज सेवा की भावना होना चाहिए, उसके अंदर एक संकल्प होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। समाज सेवा की भावना, बिल्कुल सही बात करेगी। समाज सेवा की जगह भावना अगर अपने अंदर है तो बेसी बात बढ़िया है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जहाँ आरएलपी जगह बार चंद्रशेखर जी आजाद की जगह पार्टी, आजाद पार्टी भी गठबंधन करे है, क्या लगा कि बिको कितनों के फायदा आरएलपी ने मिला हो? बहुत ज्यादा मिलेगा उनका। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो रास्ते दोनों के एक ही हैं। दोनों ही जो इस पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो माननीय बेनीवाल साहब और भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी, दोनों ही एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमें लड़ना है। जिनका शोषण किया जा रहा है उनके लिए लड़ना है और न्याय के लिए लड़ना है। इसलिए दोनों के रास्ते एक हैं। और जब दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे, एकजुटता आएगी। तो मैं ये कहूंगा, पहले तो अगर ये एक थप्पड़ था ने काम करने, अब ये एक
जुट हो जाएंगे तो ये समझो कि एक और ताकत 11 होगा, बात यह है। एक रे 11 नहीं, एक मुक्का हो गया है। अच्छा। एक थप्पड़ लगे और एक मुक्का लगे, इस ताकत में है। अब हम सब मिलकर के एक तरह से देसी भाषाओं का इतना सख्त मुक्को हो गयो कि अगलो 6 बार सोचे कि 2 एक बार हो गई, और हम केवल न्याय के लिए लड़ेंगे। ये प्रपंच है। मास्टर जी तनके लगे कि इससे पहले बीजेपी की सरकार ही और लास्ट आप बात करें कि कांग्रेस की सरकार ही, लेकिन मन को वर्तमान जगह विधायक की टिकट काटी गई, तो क्या लगा कि जनता कड़े दोनों पार्टियां से नाखू सके तीसरो विकल्प ढूंढ रही है? बिल्कुल ढूंढ रही है श्रीमान जी। मैं आपसे मेरा अभी जो मैंने फील्ड में घूमा हूं, मैंने जो सुना है, और जनता की जो एक आवाज आई है, विशेष रूप से पिलानी की और झुंझुनू जिले की एक आवाज आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी से जुदा जुदा, कांग्रेस व बीजेपी से जुदा जुदा, आरएलपी पर हम सब फिदा फिदा, ये आवाज आ रही है। और इसलिए आप सोचिए कि इन दोनों से लोग इतने बोरगत हो गए, उनको तीसरा ऑप्शन नहीं था, और तीसरा ऑप्शन दिया है आरएलपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने। और जब दोनों एक हो रहे हैं तो निसंदेह तीसरा ऑप्शन है और विजेता बनेंगे। झुंझुनू जिले में नहीं, राजस्थान में बहुत सारी सीट आएंगी जिनको दिया, ऐसा मेरा विश्वास। एक झुंझुनू की भी थे बात करी है, पिलाने की तो obvious सी बात है, आरएलपी पार्टी की बता रहे हो, झुंझुनू से किन मान रहे हो? जनता का सर्वे में अधिकतम मैंने सर्वे जो किया है वो पिलानी का किया है। पिलानी फील्ड में काम करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कभी ये कह रहे थे कि मंत्री जी कभी हार नहीं सकते या उनके वोट टूट नहीं सकते। मैं ये वो दावे के साथ कह सकता हूं, मंत्री जी के वोट टूट सकते हैं, और अगर आरएलपी ने इसे उठाया तो वो हार भी सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी ऐसा था कि सुप्रीमो आरएलपी का बेनीवाल जी पे समर्थन के लिए पिलानी भी आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सुना, और मैं ये आपसे आग्रह और इसके माध्यम से अपील करना चाहूंगा विधानसभा क्षेत्र पिलानी व समस्त जिले झुंझुनू से, हमारे इस क्षेत्र में पिलानी में 17 नवंबर 2023 को प्रातः 10 बजे हमारे पिलानी में उत्सव मैदान का जो जगह है, स्थल है, उस पर हमारे इस संस्था के संस्थापक, पार्टी के संस्थापक श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब व आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आजाद दोनों एक साथ आ रहे हैं, और अपने उद्देश्य और पार्टी का एजेंडा बताएंगे, और मास्टर रामस्वरूप सिंह के लिए वो अपना वोट और समर्थन के लिए जनता से अपील करेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा और सबको सादर आमंत्रण करना चाहूंगा कि वो निश्चित रूप से उस मैदान में पहुंचे, पिलानी पहुंचे, और उनका उद्बोधन भी सुने, और अन्य पार्टियों से उनकी तुलना भी करें कि सच्चा सिपाही कौन है। और दबंग नेता भी खयोजा है बेनीवाल जी ने भी ऊपर की कहना। दबंग क्या है, वो तो शेर दिल है। दबंग अलग चीज, तो शेर दिल होते हैं, दोनों ही शेर दिल हैं ये। और मैं ये कहना चाहूंगा, और तो अभी इसी चुनाव के मौके पे भेड़ बन के रखे आते हैं और भेड़ बन करके वोट लूटते हैं, और रिजल्ट आते ही जो हैं वास्तव में गिद्दड़, और वो भेड़ बन के आ रहे हैं, लेकिन वो तो शेर ही हैं और शेर ही बन के रहते हैं और शेर ही रहेंगे। इसलिए दमनता ही तो बात। एक सवाल था मोड़ लियो मास्टर जी की बीजेपी की सरकार भी हो रही है, कांग्रेस की सरकार भी हो रही है, थाने क्या लगा कि प्लानिंग के अंदर कौन सा जगह मुद्दा है बढ़कर ऊपर दोनों पार्टियों का द्वारा ध्यान कौन दिया गया है? अगर रामस्वरूप जी विधायक बने ही तो बड़े जगह काम ही प्लानिंग के अंदर जी पिछड़ो जी मैटर में रियो है भी को ऊपर प्रमुखता से ध्यान दिया जाओ थोड़ा दोबारा। मेरा और आरएलपी पार्टी का पहला यही है कि हमारे इस क्षेत्र में पानी की प्रमुख समस्या है जी, और पानी की समस्या भी ऐसे है कि झूठे वादे तो किए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। हम सब का मिलकर के पहला ही एजेंडा ये होगा कि हमें चाहे दिल्ली में जाकर के हमें सड़कों पर बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, सरकार को झुकाना पड़े, पहला काम हमारा नहर लाना ही होगा। कारण कि केवल पीने के काम से ही पानी नहीं चलेगा, हमें किसान के लिए खेती में भी पानी चाहिए, और केवल वो नहर के माध्यम से हो सकता है। इसके लिए युवा और ये पूरी पार्टी और मैं ये कहूँ आजाद की पार्टी दोनों मिलकर के संघर्ष करेंगे और यहाँ नहर लाएंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य है। पानी का होता है, पानी तो आदमी की जगह पहली जरूरत है, भी ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार, लेकिन घड़े सरकार जगह ध्यान दे रही है बिल्कुल। और लेकिन यहाँ तो सिर्फ आंखों में पानी आ रहा है या टैंकरों में पानी आ रहा है। अब तो पानी बिल्कुल घर में। अभी मैं मैदान में घर घर घूमता हूँ और वहाँ की स्थिति पानी की देखता हूँ। मैं तो ये कहूँ कि एक यही नजदीक गए थे अपने झुंझुनू में, वहां से एक मेघवाल समाज क्या है कि हमारे 360 वोट हैं और पानी के लिए मेरी भेड़ और बकरी सब प्यासे हैं।
उनसे ज्यादा मैं बड़ा दुखी होता हूं कि हमें पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। अगर कहीं भी जो हमें एक साथ वोट करेंगे, आप चाहो वहीं जाएंगे, लेकिन पानी हमें कैसे भी करके पानी मिलना चाहिए। और ये मैं तो देख रहा हूँ पूरे क्षेत्र की है, विशेष रूप से झुंझुनू की भी है और पिलानी की भी है और सूरजगढ़। कहना चाहूंगा कि अगर सरकार किसी की बनती है तो माननीय हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी के समर्थन के बिना न कांग्रेस की बनेगी न बीजेपी की बनेगी। और हम तो ये भी प्रयास करेंगे अगला मुख्यमंत्री माननीय किसान पुत्र शेर दिल हनुमान जी बेनीवाल बनेंगे, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक आप सुन रहे रामस्वरूप जी मास्टर ने उनको कहना है कि जनता जगी है कड़े कांग्रेस और बीजेपी की राज देख लियो है और भी सब परेशान बात है। उनको मानना है कि तीसरो विकल्प जो है बात ढूंढ रही है पिलानी की, खास करके जगी जनता है थे भी अगर पिलानी विधानसभा क्षेत्र से तन के लागे कि कितनों के काम जो है वो पिछले 5 साल या फिर 10 साल से है दोनों सरकारों से देखे है कितनों के फर्क है। और तीसरो विकल्प थे ढूंढ रहा होगे और ढूंढ रहा हो तो रामस्वरूप जी भी के अंदर कितना के फिट हो ही थे माने का वीडियो से जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट है जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ।